नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 16। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्य मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किम क्या है, कर्म कर्म, किम क्या है, अकर्म अकर्म, निष्क्रियता इति इस प्रकार, कवयः बुद्धिमान अपि भी अत्र इस विषय में, मोहिताः मोहग्रस्त रहते हैं, तत् वह, ते तुमको, कर्म कर्म प्रवक्ष्यामि कहूंगा, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, अशुभात अकल्याण से, अशुभ से। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा जी। पूरी भगवत गीता में केवल एक बात देखने को मिलती है, भगवान श्री कृष्ण का हम सब के प्रति अनंत गुना प्रेम का भाव। यहाँ पर अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया। भगवान बहुत दया करके कुछ और बातें हमें सिखाना चाहते हैं, और उनका उद्देश्य क्या है। कई लोग सोचते हैं भगवत गीता में तो भगवान सदैव अपनी तारीफ करते रहते हैं, पर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है भगवान अगर कुछ बोलते हैं उसमें भी हमारा भला है, भगवान कुछ कार्य करते हैं उसमें भी हमारा भला है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ये मैं बता रहा हूं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो भगवान बोलते हैं यज ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। जो हमारा दुख है उसको दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। भगवत गीता के श्लोक बीज की तरह है, और वो बीज के अंदर अनंत गुना पेड़, और हर एक पेड़ के अंदर बहुत सारे बीज छिपे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत दिव्य है, उसको समझने के लिए हमें भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा चाहिए। अन्यथा हमने ये श्लोक न जाने कितनी बार पढ़ा होगा,
हमने सोचा ये तो बहुत सामान्य है, पर जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है इतना अद्भुत श्लोक है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं किम कर्म किम अकर्म इति कवयो अपयत्र मोहिताः। बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन सब के लिए भगवान ये शब्द का प्रयोग करते हैं कवय। कवि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, और बुद्धिमान व्यक्ति भी क्या हो जाते हैं? मोहिताः, भ्रमित हो जाते हैं। और भ्रमित होने की वजह से उनको पता नहीं चलता कि किसको कर्म बोलते हैं और किसको अकर्म बोलते हैं, और कौन सा कार्य करना है। ये बहुत विशेष बात है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत सरल है, इसमें क्या भ्रमित होने वाली क्या बात है। कि ये पता चलता है जब परिस्थितियां हमारे सामने आती है, और जब परिस्थितियां ऐसी आती है कि हम निर्णय नहीं ले पाते, क्या हम करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए, और बहुत लोग भ्रमित होकर गलत निर्णय ले लेते हैं। कई लोग पता नहीं चल पाता कि कौन सा कार्य करेंगे कि जो कर्म कहलाएगा, और कौन सा कार्य करेंगे जो अकर्म कहलाएगा। तो कई लोग सोचेंगे अकर्म और कर्म तो बहुत भ्रमित करने वाली बातें हैं, तो समझ में नहीं आ रहा किसको कर्म बोलते हैं और किसको अकर्म बोलते हैं। तो आगे चल के भगवान इसको विस्तार में बताएंगे, पर संक्षेप में कर्म का मतलब जो भी कार्य किया और उसकी वजह से कर्मों का बंधन होगा, वो सब का सब कार्य कर्म कहलाता है। और जो कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं पर परिणाम हमको नहीं बांध पाता, वह सब अकर्म कहलाता है। तो कौन सा कार्य करने से हम संसार में फंसेंगे या संसार से बाहर निकलेंगे, इसका निर्णय लेने में बड़े बड़े बुद्धिमान ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बताया गया कि भगवान जो है वो बहुत दया करते हैं, हमें बहुत सारे मार्ग बताते हैं, हमारे कल्याण के लिए कार्य करते हैं, पर हमारे अंदर 6 दुश्मन बैठे हुए हैं और उनके आवेश में आकर हम भ्रमित हो जाते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर 4 दोष है, और उन 4 दोषों की वजह से वो वास्तव में निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये क्यों होता है? तो बोला गया ये खुद उस जीव की वजह से होता है, बाकी सब निमित्त बनते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 में बताया गया, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान की माया बहुत कठिनता से पार कर सकता है। कोई सरल मार्ग है तो भगवान बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में रहकर कार्य करता है तो माया का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो वह व्यक्ति क्या होता है? माया के प्रभाव में आ जाता है, खुद को ये मनुष्य शरीर मानने लग जाता है, जबकि वह वास्तव में भगवान का अंश जीवात्मा है। तो हर मनुष्य के अंदर जो 4 दोष है, जिसकी वजह से वह भ्रमित होता रहता है, और जब हम भगवान की शरण में रहकर कार्य करते हैं तो उन 4 दोषों के साथ में रहते हुए भी हम अच्छे से निर्णय ले पाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए सही नहीं है। तो ये मोहित क्यों हो जाते हैं? भगवान की माया के प्रभाव में आकर,
और अपने आप को शरीर मानते हैं, और ये 6 शत्रु उनके ऊपर घुस जाते हैं, और जिससे सबसे बड़ा शत्रु है संसार में सुख भोगने की इच्छा। और यह इच्छा ही अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, जैसे क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में। तो ये मोह जो होता है वह व्यक्ति को भ्रमित कर देता है कि क्या उसको करना है और क्या नहीं करना है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम हमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है कि हमको करना क्या है। तो भागवतम के 6ठे जो स्कंद है, अध्याय 3 और श्लोक नंबर 19 में बताया गया, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। अगर हमें निर्णय लेना है कि क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना है, इसको बोलते हैं धर्म। और इस धर्म को अगर समझना है तो किससे समझें? साक्षात भगवान श्री कृष्ण से। वो जैसा सिखाते हैं उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें जीवन के अंदर किस बात का ध्यान रखना है और कैसे निर्णय लेना है। तो कई लोग बोलेंगे हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने बहुत साधना करा है, हिमालय में जाके आए हैं, उनको तो बहुत कुछ पता है। चाहे कितनी भी साधना कर ले, पर वो 4 दोष उन व्यक्ति के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद समझ नहीं पाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसका पता चलता है अगली ही लाइन में, जहां पर बोला गया धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, फिर अगली लाइन में बोला गया न वै विदु ऋषयो। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर बोलते हैं क्या देवता लोगों को पता है? तो बोलते हैं न अपि देवाह। देवता लोग भी भ्रमित हो जाते हैं, ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। फिर बोलते हैं न सिद्ध मुखिया, जो सोचते हैं हमने सिद्धि प्राप्त कर ली, साधना से बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर ली, क्या उनको पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना? तो यहां पर बोला गया नहीं, वह भी निर्णय नहीं ले सकते। और ये कौन बोल रहे हैं? धर्मराज बोल रहे हैं। धर्मराज यमदूतों को बता रहे हैं कि अगर धर्म को समझना है तो किसके द्वारा समझेंगे? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। बड़े बड़े सिद्ध ऋषियों को छोड़िए, असुर लोग भी नहीं बता सकते, और मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। पर आजकल बहुत सारे ऐसे गुरुजी बन गए हैं जो कहते हैं हम आपको सिखाएंगे। भगवान बोलते हैं, भगवान की वाणी शास्त्र हमको मार्ग बताती है, पर ये जो गुरुजी बन गए हैं उनको पता नहीं चलता कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। और फिर बोला गया कुतो न विद्याधर चारण आदय। तो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, उसको धर्म के बारे में पता करने में बहुत कठिनाई होगी। तो क्या करें? तो उसका वर्णन हमको श्रीमद् भागवतम बताता है कि अगर हम भगवान से समझेंगे या फिर भगवान के भक्तों से समझेंगे तो अब हम आसानी से निर्णय ले पाएंगे। और भागवतम के 6ठे स्कंद के अध्याय 3 मतलब इसी के अंदर यमराज फिर बताते हैं कि किस तरीके से हमें शिक्षा लेनी है। और बोलते हैं स्वयं भूर नारद शंभुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर। फिर बताया गया द्वादशेर विजानिमो। ये 12 मतलब उनको मिलाकर, मतलब यमराज को मिलाकर ये 12 महाजन है, जो कैसे हैं? धर्मम भागवतम भट्टाह।
ये भागवत धर्म के धुरंधर है। या तो हम भगवान से सीधा शिक्षा ले, अगर उनसे शिक्षा नहीं मिल पा रही तो इन 12 में से अगर हम किन्हीं से जुड़ते हैं तो हमको सही तरीके से पता चलेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो बताया गया इन्हीं में से आगे परंपरा चलती है। जैसे स्वयंभू का मतलब है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी से जो परंपरा चली जिसके अंतर्गत इस्कॉन संस्था आती है, तो जब हम प्रमाणिक संप्रदाय के अंदर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हम सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो ब्रह्मा जी से जो परंपरा चली, मध्वाचार्य जी से होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु से फिर प्रभुपाद जी तक जो परंपरा है उसको बोला गया ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो संप्रदाय का परंपरा के अंतर्गत आने के कारण ही हम ये अद्भुत ज्ञान को समझ सकते हैं, और कोई इन परंपरा से अलग है तो उसके ज्ञान की हमें कोई गारंटी नहीं है। तो बताया गया ब्रह्मा जी से जो परंपरा चली वह एक संप्रदाय है। फिर बोला गया शंभो, भगवान शिव से जो परंपरा चली जिसको बोलते हैं रुद्र संप्रदाय। तो अगर कोई व्यक्ति रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत शिक्षा लेना चाहता है, धर्म को समझना चाहता है, तो वह धर्म को जान पाएगा, अन्यथा वह शास्त्रों के ज्ञान को सही तरीके से नहीं समझ पाएगा। और फिर बताया गया कुमार संप्रदाय, क्योंकि जो कुमार है वह भी 12 महाजनों में से हैं जो कि धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए अगर हमें शिक्षा लेनी है, हमको जीवन में बदलाव लेके आना है, तो हमें इन परंपराओं से जुड़ना होगा। और ऐसे परंपराओं के अंदर जो महान आचार्य हुए, जो भगवान के भक्त हुए, उनके अंतर्गत हमको शिक्षा लेनी है। और वो जब शिक्षा लेंगे तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में कौन सा कार्य हमको करना है, कौन सा कार्य हमको नहीं करना है। और यहाँ पर भीष्म जी के बारे में वर्णन मिलता है, और भीष्म जी के चरित्र से हमें बहुत अद्भुत शिक्षा मिलती है, जिसका डिस्कशन हम लोग कल के कथा में करेंगे। और फिर हमें उदाहरण से पता चलता है कि कैसे लोग भ्रमित हो जाते हैं निर्णय लेने में। तो वो सब डिस्कशन हम लोग आने वाली क्लासों में करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली, उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। नम्रता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, मैं कल के मैंने श्लोक से प्रश्न था मेरा जी। कल जैसे आपने बोला सबके ऊपर कर्ज है, हम सबके ऊपर, तो मैंने सुना था या पढ़ा था कहाँ पे जो मीन्स मेल जो है उन पे कर्ज है, इसीलिए वो जनेऊ पहनते हैं। ये कहीं सुना था कि पढ़ा था, ठीक याद नहीं है मेरे को, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे मेरा प्रश्न। तो भागवतम के सिद्धांत के हिसाब से चलते हैं, हर एक व्यक्ति के ऊपर कर्जा है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। क्यों? क्योंकि हवा तो सब लोग ले रहे हैं, तो हम वायुदेव के ऋणी हैं। ऐसा नहीं कि केवल पुरुष ही वायुदेव मतलब हवा को ग्रहण करते हैं, ऐसे ही भोजन भी हम सब ग्रहण करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और इसीलिए दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है, पर पुरुषों के ऊपर और अधिक जिम्मेदारी है, और इसीलिए फिर जनेऊ वाला प्रसंग आता है। तो मुख्यतः हम सब के ऊपर ऋण है, और इसीलिए हम सब को अपना दायित्व अच्छे से करना है। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रेम बंधु प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी,
हरे कृष्ण। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का जो व्याख्यान है वो आपके द्वारा दिया गया। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और इंसान को विरुद्ध कर्म की तरफ जाना नहीं चाहिए, अन्यथा इंसान है वो इस संसार में फंसता रहेगा। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमें पता चलता है ये अद्भुत वाणी है। नहीं तो मैं खुद इतने बार ये श्लोक को पढ़ा, मैंने सोचा अरे ये तो एक श्लोक एक दिन में ही पूरा कर देंगे, पर जैसे जैसे पढ़ते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भक्तों से प्रार्थना करते हैं, तो पता चलता है इतना अद्भुत श्लोक है। तो इसीलिए हम सबको भगवान का आश्रय में रहकर, भक्तों के संग में रहकर हमें भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण जी। वीरेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अभी हमने जो इस श्लोक में पढ़ा कि हमें जानना है कि क्या कर्म है, कर्म है, और जिन जिन परंपरा से हमको लेना है शिक्षा, उन्हीं के हिसाब से करना है, ये हमने सीखा। अभी क्या हम, अगर कोई सिखाना चाहता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, हमारे मन में तो प्रश्न उठता है कि वो सही है या गलत। वो सवाल उठेगा और उनके ऊपर डाउट भी आएगा। अभी जब आपको डाउट आएगा, वो क्या है, वो भी तो अकर्मी है ना, कि हम किसी के ऊपर डाउट कर रहे हैं। उसको कैसे कंट्रोल करें? तो बताया गया, संदेह करना बुद्धि की एक निशानी है। बुद्धि निर्णय लेने से पहले डेटा पॉइंट लेती है, सब बातें देखती है, और उसमें संदेह उत्पन्न होता है अगर वो कनेक्टेड नहीं है। तो एक बात इसी ने बताई, एक बात उसने बताई, अगर ये प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है तो संदेह उत्पन्न होता है। तो संदेह नहीं करना चाहिए। तो भगवत गीता बोलती है संदेह अवश्य करना चाहिए। आगे इसी अध्याय में भगवान बोलेंगे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब संदेह आता है, संशय आता है, तो प्रश्न कीजिए। सही व्यक्ति से प्रश्न करना चाहिए। अगर आप प्रश्न करते हैं और सामने वाला गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़पन कर रहा है, इसका मतलब वो वास्तव में योग्य अधिकारी नहीं है। पर जब हम प्रश्न करते हैं और वो हमको और प्रेरणा देता है और प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर देता है, तो ऐसे व्यक्ति हमारे को मार्ग बता सकते हैं। पूरी भगवत गीता में अर्जुन इतने सारे प्रश्न करते हैं, साक्षात भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न करते हैं, और ये भी प्रश्न करते हैं कि कैसे मैं समझूं कि आपने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो हमारे शास्त्र हम सबको प्रेरणा देते हैं कि संदेह आए, संशय आए तो रोकना नहीं है, भक्तों से समझना है, प्रश्न करना है। जितना प्रश्न करेंगे उतना हम सीख पाएंगे। तो अवश्य प्रश्न कीजिए और तब तक प्रश्न करते रहिए तब जब तक हमको समझ में नहीं आ जाता। अर्जुन से हमको प्रेरणा मिलती है, एक ही प्रश्न को घुमा घुमा के पूछते हैं और भगवान बोलते हैं अरे अभी तो मैंने बोला, पर फिर भी मैं वापस बताता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का दया का भाव देखते हैं कि सामने वाला कुछ सीखना चाहता है और इसीलिए बहुत अच्छे से बताने का प्रयास करता है। तो हम सब के ऊपर भी जिम्मेदारी है, अगर कोई हमसे प्रश्न करता है तो हमें संदेह नहीं करना, अरे ये हमको टेस्ट कर रहा है। जब कोई प्रश्न करता है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनको समझाएं, एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना हम सबको चाहिए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे ठीक। कृष्ण। हरे हराये नमः।